तो फ्रेंड्स अजान हो चुकी है। फ्रेंड्स अब हमने काफ़ी ज़्यादा तो अपना काम खत्म कर लिया, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो फ्रेंड्स अब मैं अब्दुल्ला से पूछती हूँ कि अब्दुल्ला आप बड़ा होके क्या बनना चाहता है? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर। फ्रेंड्स आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इशाल क्या बनना चाहती है बड़े होकर? जज। आप क्या बनना चाहती हो? मैं जज, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर आर्मी डॉक्टर। इन तीनों में से कोई एक चीज तो मुमकिन है। तो फ्रेंड्स हमारा बस से एक ही सब्जेक्ट का काम बाकी रह गया। कौन सा भी आपका? क्या चीज? सब्जेक्ट कौन सा काम रह गया? मेरा रहता है उर्दू का। उर्दू तो बहुत इजी है बट लिखने में इतना मुझे बस लिखने में मजा नहीं आता। इंग्लिश लिखने में बहुत मजा आता है, इंग्लिश में मतलब कि इजी होता है, लेकिन उर्दू की राइटिंग एक तो गंदी निकल आती है, कभी कुछ कभी कोई सिरा गलत हो गया है, और उर्दू की टीचर निकालती भी बहुत गलती है। अब्दुल्ला की तो एक ही टीचर है ना, कोई टेंशन नहीं, एक ही टीचर के साथ सारे दिन। और इशाल का बस सेम। वैसे इन दोनों की अलग अलग टीचर्स हैं। गर्ल्स की कौन सी हैं? मिस नाइला। और दोनों ही पढ़ाती है साथ, दोनों बॉयज की मिस जजीला। मिस नाइला और मिस जसीला। फेवरेट कौन सी हैं? मेरी जजीला। मिस जजीला फेवरेट है और मेरी की दोनों की ही मिस जजीला फेवरेट है। मिस जजीला इनकी क्लास इंचार्ज हैं। मिस नाइला जो है ना अभी न्यू न्यू ही इनकी क्लास में आई है। तो फ्रेंड्स अब हम अपना उर्दू का काम निकाल लेते हैं। बस थोड़ा सा इंग्लिश की रह गया। ये चले मैं भी अपना उर्दू फ्रेंड उर्दू का तो टीचर रोज का एक चैप्टर जरूर होमवर्क में देती है, रोज का। तो अभी हम हैं चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 19 पे। ज़राअत और सनत। चले ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारी बची है नज़्में। अब ना हमारे स्कूल में पहले होता ये है कि टीचर्स पहले सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा देती हैं और एंड पे पोएम्स करवाती हैं, क्योंकि पोएम्स ज़्यादा लंबी होती हैं। पोएम्स लंबी कैसे होती हैं? क्योंकि उनकी हमने तशरीह करनी होती है, फिर उसके भी क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, इमला के अल्फाज, जुमले, सारा कुछ होता है, तो इसलिए ज़्यादा लंबी हो जाती है। और नज़्में कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ही शायर बन जाते हैं। जैसे हमारा पिछला था बादल का गीत, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना लंबा चैप्टर है, इतना लंबा है, जबकि 2 पेजों की पोएम है। ये देखिए, ये है, फिर ये है, ये 2 पेजेस कंप्लीट हैं। ओके, मैं आपको फुल भी करके दिखाती हूँ। ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, 2 पेजों की हमने की थी। पेपर में जाना टीचर ज़्यादा इजी देती हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देती। टीचर लंबी वाली नहीं देती। बादल का गीत में था क्या? हर एक अशार में था, बादल रोया, बादल गिरा, बादल गरजा, बादल बरसा, बादल। मैं आपको सुनाती नहीं हूँ करके। मेरा घर समंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सिपियों में कभी काइयों में। मगर एक दिन शौक तपती शुआएं पुकारें क्या तुझको तारे दिखाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं। सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया, समंदर से उठा पहाड़ों पे छाया। मगर तेज झोंकी ने आफत ये ढाई, मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई, कहा इससे लड़कर दिखा मेरे भाई। मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, मैं भौंकड़ा में गरजा वो भपरा मैं खेला, पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। पहाड़ों ने ऐसी मुझको पटखनी दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली। मुझे ले उड़ी शौक परियां हवा की, मैं जब थक गया रोज जोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया। इधर से निकल कर उधर घूम आया, मैं लपका मैं पलटा मैं गर्जा, मैं चमका धुआं बन के छाया, दिया बन के दमका,
किसी को न था रंज में कुछ मेरे गम का। अब आया था धरती पे रोने रुलाने, मैं रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने। ये क्या राज है हाय ये कौन जाने। मेरे आंसुओं से जमीन धुल चुकी है, मेरी जिंदगी इस तरह घुल चुकी है, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। ये सब नाले दरियाओं में जा गिरेंगे, ये दरिया समंदर में जाकर मिलेंगे, समंदर से मिलकर मेरे दिन फिरेंगे। इतनी लंबी पानी मतलब कि एक या बादल रोया, फनी है बादल वो। गरजा, बादल चमका, मैं आपको ना एक फनी भी चीज दिखाती हूँ मेरे साथ कभी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये है चैप्टर नंबर, भी बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 8। और ये इसमें ना एक मतलब कि रीडिंग थी कि एक बंदा बीमार था। इस चैप्टर का नाम है जरा सुन। एक बंदा बीमार था, उसकी जो है ना तीमारदारी करने के लिए लोग आ रहे थे, लेकिन जो भी आ रहा था ना उसके सामने ना फोन पड़ा हुआ था, सारे फोन पे लग जाते थे जैसे ही कोई उससे मिलने आता था। तो उसमें से ना एक जो है ना प्रोफेसर आया उसके पास मिलने। तो ना प्रोफेसर कहता कि तुम्हारे जिस्म में शक्कर की कमी है। तो उसके बाद कहता कि और गला भी खराब है। कहता कि मेरे पास बहुत से हकीमों के नुस्खे हैं, मैं तुम्हें भी एक भेज दूंगा। वो भला किस चीज से बनती थी? मेंढक की चर्बी, लाल ब्रेड के अंडे और गंधक, और खाने की चीज सा पड़ती थी उल्लू के मगज का निहार मुंह खानी पड़ती थी। तो ये वाला तो सुन के हमारी क्लास की सारी हंसी निकल गई थी। और यहाँ पे अब्दुल्ला भी हंस रहा है। और इशार ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें, ये देखें, ये क्या हो रहा है, ये देखें, ये क्या है, ये क्या है। पहले हटाओ। फ्रेंड्स आपको भी आदत है ये स्ट्रॉ वो जो ऊपर लगाई थी लैमिनेशन, इसको हटाने की। पहले तो मैं जब छोटी थी तब तो मैं बहुत करती थी, बट अब मैं नहीं करती। फ्रेंड्स आपको पता है मेरी 4 की भी बुक्स पढ़ी है, 5 की भी और 6 की। चलो आपकी मैं अपनी रीडिंग सुनाता हूँ 2 क्लास। हाँ जी फ्रेंड्स अब मैं आपको अपनी रीडिंग सुनाता हूँ। इतवार का दिन था। कासिम, इसका भाई असलम और बहन इरम घर में बैठे थे। अचानक कासिम कहने लगा, आओ मिलकर आंख मचोली खेले। अब बताओ आंख में चोली होती क्या है, पहले ये तो बताओ। आंख मचोली पट्टी बांध के घूमते हैं। पट्टी नहीं होता, पट्टी बांध के। फ्रेंड्स आंख में चोली आपने जरूर खेली होगी कभी ना कभी। तो हमने उसके अंदर जो है ना एक कोई भी कपड़ा या कोई भी रुमाल, कोई भी कपड़ा पट्टी लेकर ना अपनी आईज पे बांधनी होती है और हमने फ्रेंड्स को ढूंढना होती है आंखों में बांध के खेले। बहुत अच्छे, इरम ने कहा। आहा, खूब मजा आएगा। असलम ने खोल के चली गई दरवाजा बुलंद आवाज से कहा। इरम कहने लगी, अच्छा सब चुप जाओ, मैं ढूंढूंगी। इरम खोजी बन गई। इसने आंखें बंद कर ली। तो सुनाओ। बुलंद आवाज से गिनने लगी 1 2 3। कासिम और असलम घर में इधर उधर छुपने लगे। 27 28 29 30। इरम ने 30 तक गिनती गिन ली। आंखें खोल दी। वो अपने भाइयों को ढूंढने लगी। अलमारी के पीछे देखा, कोई नहीं। मेज के नीचे देखा, यहाँ भी कोई नहीं। बावर्चीखाने में जाकर देखा, वहां भी कोई नहीं था। तो कहाँ छुपे सारे? ना जाने कहाँ छुप गए सब। इरम सोचने लगी। इरम दादा जान के कमरे में गई। इसे पलंग के नीचे पाँव नजर आए। ये कासिम था। इरम ने कासिम को झट से पकड़ लिया। मैंने तुम्हें छू लिया, अब तुम खोजी हो। इरम खुशी से चिल्लाई। कासिम पलंग के नीचे से खिसक कर बाहर आ गया। असलम भी सोफे के पीछे से निकल कर सामने आ गया। शोर मच गया।
कासिम खोजी खोजी। अब कासिम खोजी बन गया। असलम और राबिया छुप गए। बच्चे बहुत देर तक आंख मचोली खेलते रहे। यूं छुट्टी का दिन खूब मजे से गुजरा। फ्रेंड्स अब हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। फ्रेंड्स आपको बात बोलनी है। आपको किसकी रीडिंग ज्यादा पसंद आई है कमेंट्स में हाँ जरूर जी। बताना। बाय। बाय।